हेलो फ्रेंड्स, जौहरी आंटी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरी रसोई को मेरी बेटी ने कैप्चर कर लिया। बोली आज मम्मी आप केवल देखना और मैं सब कुछ बनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, तुम भी कुछ किया करो। तो वो उसको बहुत मजा आता है ये सब देखने में और करने में, बीच बीच में अपना हाथ लगाने में। इसके लिए उसने एक बड़ा पैकेट जो पार्ले जी था उसका बिस्किट का ले लिया और उसको ब्लेंडर में डालकर बारीक पाउडर बना लिया। और ये पाउडर बिल्कुल फाइन था, आप देख सकते हैं कितना फाइन पाउडर बनाया है। और उसकी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करिएगा, एक अच्छा सा कमेंट डालिएगा और शेयर भी बहुत सारे लोगों के साथ करिएगा। फिर उसने बटर को मेल्ट करके रखा हुआ था, उस बटर को इसमें जो बिस्किट का पाउडर था उसमें मिक्स कर लिया, अच्छी तरीके से मिक्स किया। और मिक्स करने से क्या हुआ, वो थोड़ा सा आटे का, जैसे हम लोग जब पूड़ी उड़ी बनाते हैं या गुजिया बनाएंगे आजकल, तो उसमें गुजिया का जैसा मुट्ठी बन जाती है उस तरह का बन करके तैयार हो जाता है। फिर उसने एक बोल में, कांच के बोल में इसको अच्छी तरीके से नीचे जमा लिया, दबा दबा के अच्छे से जमाया, जो एक लेयर पूरी सी जम करके तैयार हो गई। और इस जमी हुई लेयर को लेकर के उसने फ्रिज में रख दिया 1-2 घंटे के लिए। और फिर निकाल करके उसमें से और फिर उसके आगे का प्रोसेस करेगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल कितना बढ़िया जम करके ये तैयार हो गया है। इसको बेक नहीं करना है, नो बेकिंग केक है ये, बहुत ही बढ़िया बना है ये। बस मज़ा ही आ गया, मुझे लगा कि ये भी इतनी कुछ चीज़ें बना ही सकती है। फिर उसने स्ट्रॉबेरीज लिया और कुछ शुगर पाउडर लिया, 200 ग्राम के करीब चीज़ लिया, यानी पनीर को लिया, और 1 चम्मच नींबू का रस ले लिया। फिर इस पनीर को और एक ब्लेंडर में डाल करके साथ के साथ में उसमें शुगर पाउडर जो था वो डाला इसने, और शुगर पाउडर और पनीर को डाल करके बिल्कुल बारीक पीस लिया, इसका क्रीम जैसी बना ली। क्रीम का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हुआ, आप देखेंगे और बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्रीम का टेक्सचर कैसा लगा। बस ये दोनों चीज़ें डाल करके इसको ये ब्लेंड कर लेती है। इसने ब्लेंड करने के बाद में और फिर ये जब ये क्रीम हो गया बिल्कुल क्रीमी, बहुत ही बढ़िया क्रीम बन करके तैयार हुई है। इस क्रीम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, क्योंकि हम 2 तरह का केक बनाने जा रहे थे। तो आधे पार्ट में तो ये स्ट्रॉबेरीज, हमने 2 स्ट्रॉबेरीज काट करके डाल दी और इनको पीस लिया, तो ये स्ट्रॉबेरी क्रीम बन करके तैयार हो गई। अब एक जो हमारा टब था उसको निकाल करके और उस पर स्ट्रॉबेरी क्रीम को की लेयर लगा देते हैं, तो ये लेयर वाला केक बन करके तैयार होगा। बहुत ही टेस्टी बना है, इतना बढ़िया बना है, मतलब देख करके कि बनाने का तरीका मुझे लगा कि बिना बेक किए तो केक बन ही नहीं सकता, पर उसने बिना बेक किए ही केक बना करके मुझे खिलाया, तो मज़ा आ गया। और वो भी क्रीम था उसमें, तो क्रीमी टेक्सचर तो बहुत ही बढ़िया, माउथ वाटरिंग है ये। और दूसरे वाले बोल में, जिसमें कि छोटा वाला बोल था, उसमें उसने जो प्लेन वाला वाइट वाला क्रीम था वो डाला। ये क्रीम बहुत ही अच्छा बना है, तो उसके ऊपर एक लेयर इसकी लगा दी अच्छी तरीके से। आप कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ से देख रहे हैं, आप हमारे वीडियो को कहाँ से देखते हैं। और अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब इसको लेकर ढक्कन लगा करके और दोनों टब्स जो हैं वो हम फ्रिज में रख देते हैं, और 1 से 2 घंटे के लिए वही तब भी हमें रखना है जिससे ये जम जाए। जितनी देर में वो जमता है तो हम इसको जो स्ट्रॉबेरी का जैम बना लिया। जैम बनाने के लिए स्ट्रॉबेरी को बारीक बारीक काट लिया, एक फ्राई पैन चढ़ा करके उसमें स्ट्रॉबेरीज डाल दी और आधा कटोरी चीनी डाल दी। बस ये आधा कटोरी चीनी भी में से भी थोड़ी सी बचा ली, बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए खट्टा मीठा टेस्ट आना चाहिए इस जैम का, ये सोच करके हमने थोड़ी सी चीनी बचा ली थी। बस इसको लगातार चलाते, क्योंकि अगर हम चलाएंगे नहीं इसको तो ये जम जाएगा, तो बस लगातार चलाते हुए इसको हम पकने देंगे। तो चीनी धीरे धीरे करके मेल्ट हो जाएगी, थोड़ा स्ट्रॉबेरी का भी जूस निकलता है, उस जूस के साथ में मिक्स होकर के ये बहुत बढ़िया जैम बन करके तैयार हो जाता है। जब ये धीरे धीरे करके, और इसको ध्यान रहे कि स्लो गैस पर ही हमें करना है, गैस तेज नहीं होनी चाहिए हमारी बिल्कुल, क्योंकि तेज गैस होगी तो चीनी जलने लग जाएगी। बस इसको दबाते हुए, बहुत ज़्यादा भी नहीं दबाना है, हल्का सा दबाते हुए इसको कि थोड़े से पीसेस जो हैं वो घुल भी जाएं, उस तरह से करके इसको मिक्स करना है। आप देखिए बिल्कुल बढ़िया बन करके तैयार हो गया। अब इस स्टेज पर आ करके जो हमने नींबू निचोड़ करके रखा हुआ था, बस वो आधा नींबू का रस जो है 1 चम्मच के करीब वो डाल देते हैं इसमें, तो इससे इसमें क्रिस्टल्स नहीं पड़ते हैं। और बहुत ही बढ़िया ये जैम ऐसा है कि आप साधारण भी जैम को बना करके शीशी में करके रख लीजिए और ब्रेड पर के लगा कर भी खा सकते हैं आप।
बस ये जब जैम बन जाएगा हमारा तो इसको जैम को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और इस जब बचा हुआ जैम है, जो एक्स्ट्रा जैम है, उसको एक अलग कांच के जार में रख करके और आप ढक करके रख लीजिए। बाद में खाते रहिए, इसको एंजॉय करिए। और बाकी का जैम जो ठंडा हो जाएगा बिल्कुल, ये ढक्कन लगा करके इसको हम रख देंगे। ये ठंडा हो गया है हमारा, तो ये जैम हमारे आगे नाश्ते वगैरह में खाने में काम में आएगा। इतनी देर में जो मैंने दूसरा वाला जो जिसमें प्लेन वाली क्रीम डाली थी वो वाला जार खोल लेती हूँ टब, और उसमें चॉकलेट डाल देते हैं। चॉकलेट सिरप बना करके रखा है, तो चॉकलेट सिरप डाल दिया। और चॉकलेट सिरप डालने के बाद में इसको ढक करके और फिर फ्रिज में रख दिया। और अब की बार 2 से ढाई घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रखते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया जम गया है, ये कितना अच्छा जम करके तैयार हुआ है। तो इसको ढक्कन लगा करके और फिर इसको फ्रिज में रखेंगे। 1.5 घंटा तो मिनिमम रखना है। और जो बड़ा वाला टब था जिसमें स्ट्रॉबेरी की क्रीम डाली हुई थी, उसमें मेरी बेटी ने इसमें जैम डाल दिया, स्ट्रॉबेरी वाला जो जैम बनाया था, और उसको जैम को डाल करके धीरे से फैला दिए। जैम ध्यान रहे कि बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए। गरम जैम डालेंगे आप तो जो नीचे वाली क्रीम है वो पिघल जाएगी, वो पिघलनी नहीं चाहिए, नहीं तो लेयर उतनी बढ़िया नहीं आएगी। बस उसके बाद में उसको फ्रिज में रख के 1.5 से 2 घंटे के लिए जमने छोड़ दिया। और अब निकाला है हमने, तो देखिए कितना बढ़िया ये बन करके तैयार हुआ है केक। इसको स्पून से निकालेंगे तो बिल्कुल एकदम बढ़िया लेयर निकल के आती है, पर मैंने उसको चाकू से निकाल करके और काट करके तब निकालने के लिए कहा। तो वो चाकू से काट करके उसने निकाला तो बहुत बढ़िया लेयर उसकी बन करके आई है। 3 लेयर वाला केक बना है। पहली वाली लेयर में तो बिस्किट्स का पाउडर था, दूसरी लेयर में क्रीम थी, और तीसरी ऊपर वाली लेयर जो चोको सिरप की थी। तो बहुत बढ़िया चॉकलेट केक बन करके तैयार हुआ, साथ के साथ स्ट्रॉबेरी केक। आप बनाकर देखिए, एक बार ट्राई करके देखिए और फिर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। बहुत ही टेस्टी, यमी और देखने में कलरफुल, इतना सुंदर केक मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकती थी। जो मेरी बेटी ने नया तरीके से करके बनाया और बोली मम्मी ये वाला ट्राई करके देखो, खा कर देखो कितना अच्छा लगता है। और उसने अपनी बुआ के लिए भी दिया कि भाई बुआ आप भी खा करके देखो कि ये केक मैंने बनाया है बिना बेक किए हुए। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय।